अस्सलाम वालेकुम जी। कल से हमें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि कराची का एक बहुत ही फेमस तजारती मरकज़ गुल प्लाज़ा जिसमें आग लगी और आग बेकाबू हुई, पूरी की पूरी बिल्डिंग जल गई। उस बिल्डिंग के अंदर जितनी भी दुकानें मौजूद थीं सब जल गई, सब माल जल गया। यकीनन बहुत बड़ा माली नुकसान देखने को आया, लेकिन माली नुकसान तो किसी न किसी तरीके से पूरा हो ही जाता है। यहाँ पर जो लोग अपनी जान से गए उनका नुकसान सबसे ज़्यादा है। एक तो ये जो तजारती मरकज़ है ये कराची के जो दिल है, कराची शहर का सदर, उसके बीचों बीच मौजूद था। दूसरा, ये जगह ख़वातीन की बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन फैमिलीज़ यहाँ पे जाके शॉपिंग करती थी। सस्ती चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन इस बिल्डिंग में लगने वाली जो आग है वो बेकाबू हुई। उस आग को वक्त पे बुझाया ना जा सका, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारी जो गलतियाँ हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हम अगर उनके ऊपर बात करते हैं ना, हम हकीकत बयान करते हैं, तो फिर लोगों को गुस्सा आता है, लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर करूँगा। ये वीडियो क्लिप्स आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कितनी शदीद आग भड़की हुई है और उसको बुझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आग है ये काबू में नहीं आ पाई। इसकी वजह से ये जो पूरी बिल्डिंग है, तकरीबन 80% बिल्डिंग वो मुनहदम हो गई और इसमें जितना भी कारोबार था, जितने भी लोग थे, जितनी भी दुकानें थी, वो सारी दुकानें तबाह हो गई। उनके अंदर मौजूद माल तबाह हो गया। इवन के बहुत सारे लोग अंदर फंसने की वजह से कई लोगों की जानें भी गई। सबसे बड़ा जो नुकसान था वो जानी नुकसान था। आप में से बहुत सारे लोगों ने गुल प्लाज़ा देखा भी होगा, गए भी होंगे, शॉपिंगें भी की होगी, कभी ना कभी आपका उस तरफ से गुज़रना ज़रूर हुआ होगा। मैं भी कई बार गुल प्लाज़ा गया हूँ, वहाँ से कई बार शॉपिंग भी की है। इवन के मेरे व्लॉग्स भी मौजूद हैं गुल प्लाज़ा के ऊपर, वो भी मैंने शूट किए थे। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फ़ॉल्ट है वो क्या है? सबसे बड़ा फ़ॉल्ट पाकिस्तान में देखने को ये आता है कि आपके पास ज़रा सी भी आग लगती है, वो आग भड़क उठती है, इतनी फैल जाती है कि पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जल जाती हैं। आए दिन हमें ये आग वाले किस्से जो है ना वो सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। कभी मिलेनियम मॉल, कभी आरजे मॉल, कभी इस गुल प्लाज़ा के बराबर में जो रिम्पा प्लाज़ा है वहाँ पे आग लग गई, कभी कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, कभी किसी बिल्डिंग में। अब बताया ये जा रहा है कि एक टॉय शॉप के अंदर छोटी सी आग लगी थी। ये छोटी सी आग उस वक्त बुझाई ना जा सकी, जिसकी वजह से ये आग भड़की और इसने पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले ली। अब दूसरे ममालिक में आप जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक रूल है, हर एक दुकान के अंदर आपको फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ ना कोई फायर एग्ज़िट होता है बिल्डिंग्स के अंदर, ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलता है, ना कोई फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम ही हमारी बिल्डिंग्स के अंदर होता ही नहीं है। उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का वो तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला टाइम पे पहुंच ही नहीं पाता। जब फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंचती तो आग बेकाबू हो जाती है और बेकाबू होने की वजह से फिर माली नुकसान भी होता है और उसके साथ साथ जानी नुकसान भी होता है। चलो, माली नुकसान तो कहीं ना कहीं लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो जानी नुकसान होता है उसको कैसे, उसका अजाला तो मुमकिन ही नहीं है ना मेरे भाई। तो ये जो हमारा शहर है ना, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये कसूरवार है। कसूरवार क्यों है? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 70 साल पुराना है। 70 साल पहले किसी ने प्लानिंग की होगी ना भाई, ये ऐसे रोड बनेंगे, उसके ऊपर ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी, तो वो एक कैपेसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक कैपेसिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। 70 साल पहले, 50 साल पहले हमारे शहर की जो आबादी थी वो चंद लाख में थी। उस हिसाब से इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही रहा, लेकिन इस शहर की पॉपुलेशन बढ़ती गई, ये एक्सपेंड होता है। ये शहर यूं एक्सपेंड होने की बजाय यूं ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। मतलब ऊंची ऊंची इमारतें बन गई। जहाँ पर 10,000 लोगों के रहने की कैपेसिटी, वहाँ पर 10-10 लाख लोग आबाद हो गए। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही चंद लाख लोगों का लिए डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो करोड़ों तक पहुंच गई। करोड़ों लोगों का बर्डन इस शहर के ऊपर आ गया। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल ही नहीं है कि इतने बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, इसको बर्दाश्त कर सके। यही वजह है कि आए रोज़ हमें
مختلف سانحات جو ہے نا کراچی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس شہر میں مزید بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں، مزید پلازے بنتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ماسٹر پلان ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نہیں لایا گیا۔ بس جہاں پر روڈ بنے ہوئے انہی روڈوں کے اوپر استرکاری کی جاتی ہے، انہی روڈوں کو چونا لگا کے اور ریپیئر کر کے دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو پرانا انفراسٹرکچر ہے ہمارا، وہ انفراسٹرکچر بھی اس وقت سکڑ کے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اس پر سے ایک جہاں پر 3 لین کی روڈ ہے اس کے اوپر ایک لین بھی مشکل سے جہاں سے گاڑیاں گزر سکتی ہیں۔ تو اس میں قصور صرف گورنمنٹ کا نہیں، قصور اس میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے روڈوں پہ قبضے کر لیے، ناجائز تجاوزات قائم کر لیے، جس کی وجہ سے انکروچمنٹ کی وجہ سے ٹریفک جیم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ پھر میں بات کروں گا تو پھر ایسے لوگ اٹھ کے آ جائیں گے جو کمنٹس کریں گے، الٹی سیدھی گالیاں دیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ اس لیے میں جو حقائق ہیں ان کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا۔ بس چند مسائل میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن افسوس بہت ہوا کیونکہ گل پلازہ ایک بہت ہی فیمس جگہ تھی۔ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کئی لوگ اپنی جان سے گئے، کئی ایسے لوگ جو ہو سکتا ہے اپنی فیملی کے ایک ہی بندہ ہو جو کما کر کھلاتا ہو اپنی پوری فیملی کو، بہت سارے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، روڈ پہ آ گئے لوگ، پوری کی پوری بلڈنگ تباہ ہوئی، اس کو ریپیئر تو نہیں کیا جا سکتا، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ایک نئی بلڈنگ بنانی پڑے گی، لیکن اس سے لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے، جو مالی نقصان ہوا ہے، جو جانی نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور ایسے واقعات ہمیں کراچی میں آئے روز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو بس چھوٹی سی یہ ویڈیو اپڈیٹ تھی، امید ہے ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔